कहते हैं कि एक पिता की इच्छा होती है कि उसका पुत्र बहुत ही काबिल और होनहार निकले। उसके लिए वो हर तरह की तैयारियां करता है। बच्चा के जन्म से लेकर के उसके युवा अवस्था तक, जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, पिता की चिंताएं बनी रहती हैं। चिंताएं तो हालांकि तब तक बनी रहती हैं जब तक पिता जीवित रहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के बिहार की राजनीति में इस तरह की आपको चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। पहले चिराग पासवान के लिए आपने देखा कि रामविलास पासवान ने क्या कुछ किया और क्या हुआ। उनके भाई नहीं, रामविलास पासवान के भाई जो लगातार उन्हीं के उंगली को पकड़ करके चलना सीखे थे, बेटे की तरह उन्होंने पाला था और राजनीति में स्थापित किया था, वही उनके पुत्र के लिए घातक बन गए और आज पार्टी तक छीनने की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि एक ऐसी ही राजनीतिक फैमिली है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की। लालू प्रसाद अपने सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा योग्य अगर किसी को समझते थे तो वो तेजस्वी यादव थे। हालांकि उनके योग्य तो सभी बच्चे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से उन्होंने अपनी विरासत का वारिस तेजस्वी यादव को घोषित किया और उनको घोषित करने के बाद उनकी चिंताएं हमेशा लगी रही कि वो सत्ता के करीब पहुँचे। शुरुआत ही उन्होंने बहुत विस्फोटक ढंग से किया और कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट के साथ किया। पहली ही बार चुनाव लड़ने के लिए गए, चुनाव जीत गए और साथ ही बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री के साथ साथ कई मंत्रालयों को देखना भी शुरू कर दिया। ये लालू प्रसाद के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था और लालू राबड़ी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे पति पत्नी के पुत्र तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देख करके काफ़ी खुश हुए थे, लेकिन ये खुशी उनकी बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाई थी। अब इस खुशी को जैसे ही काफूर हुई, लालू प्रसाद की चिंताएं बढ़ गई और वहाँ से वो शुरू हो गए। लेकिन संयोग ये था कि एक तो उनकी बीमारी और दूसरा उनका जेल में होना बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न कर रहा था। इन बाधाओं को दूर अब करने का समय ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद के पास आ गया है। अस्वस्थता के स्थिति में भी उन्होंने वर्चुअल माध्यम से मीटिंग की, जबकि उनका ऑक्सीजन लेवल गिर भी गया था। इसकी चर्चा भी तेजस्वी यादव ने की थी। लेकिन अब लालू प्रसाद जैसे जैसे स्वस्थ हो रहे हैं, वैसे वैसे लोगों से मिल रहे हैं और अपनी रणनीति बता रहे हैं। आपको बता दें, किसी रणनीति का हिस्सा है कि लालू प्रसाद दिल्ली में हैं और वो एक बार फिर से तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता में स्थापित करने का पूरा प्लान बनाना शुरू कर चुके हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव के लिए लालू फील्डिंग शुरू कर चुके हैं और इस फील्डिंग में आपको पता ही है कि किस किस तरह से वो चीज़ों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई तरह की चर्चाएं आपने सुनी होगी। आपने ये भी सुना होगा कि लालू प्रसाद से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। इससे पहले भी आपने देखा कि कई लोगों की मुलाकात हुई। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव लालू प्रसाद से जब मिलने गए थे तो वो पारिवारिक कारण था, जिसमें उनके घर में शादी थी जिसका निमंत्रण देने के लिए गए थे। लेकिन राजनीतिक लोगों में बहुत सारी बातें और संभावनाएं होती हैं। किस तरह से लालू प्रसाद ने, आपने देखा कि बंगाल के चुनाव में अंतिम फैसला लिया कि आरजेडी वहां चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि ममता बनर्जी को समर्थन करेगी। आज वही ममता बनर्जी तेजस्वी यादव को हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार नजर आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरह का कुछ प्लानिंग बन रहा है उत्तर प्रदेश के लिए भी। और साथ ही नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास के दौरान लालू प्रसाद से मुलाकात ने और ज़्यादा इसमें सरगर्मी बढ़ा दी है। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव तो बिहार पहुँच गए हैं, लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। क्या कुछ होगा, क्या निकल कर के आता है, बस इसी सप्ताह भर का इंतज़ार कीजिए। बहुत कुछ बदलने वाला है और बिहार के राजनीति में खेला तो होने वाला है, ऐसा सब कह रहे हैं और हमारे सूत्र भी कह रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। यदि आपने भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बहुत सारी खबरें मिस कर रही होंगी। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो सारी खबरें आपको जहां हैं वहीं मुफ्त में प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।